करबला करबला ईमान गर ज़ैनब नबी। हाँ हाँ हाँ, करबला करबला में रह जाती, वाह 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 वाह, वो उससे आगे नहीं निकल पाती अगर ज़ैनब ने वो सलामुल्लाह अलैहा का वजूद मुबारक नहीं ना हो। नहीं, हाँ, आज़ादारी का असल मकसद क्या है? क्योंकि जो चीज़ें प्लानिंग के तहत होती हैं इसका मकसद होता का मकसद होता है। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसकी ताकीद, उनके फरामीन और हमारे उलमा की ताकीदात इस बात की अलामत है कि ये मजहबी काम है। बेशक, और ये जो है वो रिवायात में इसका इतना ज़्यादा जिक्र है, इसको मुस्तहब करार दिया है, लेकिन इसका सवाब वाजिब से ज़्यादा करार जी। दिया गया है। ये वो मुस्तहब है जो वाजिब को का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कि जो लोग आज़ादारी सईद शुहदा में शामिल होते हैं, उनके लिए भी कुछ आदाब मुअय्यन होंगे, तो वो आदाब क्या हैं? हम जो है हमारा चेहरा ऐसा हो कि वो गमगीन नज़र आए, मुस्कुराए नहीं। कहा जाता है एक आम जनाजे में भी अगर आप शिरकत कर रहे हैं, जी, आपके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए। क्यों? जी, क्योंकि वो जो साहिब गम है, वो साहिब उसको अज़ा है, तकलीफ उनको होगी। तकलीफ। बेशक, यहाँ साहिब अज़ा कौन है? सही, जनाब ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। ये है कि मिंबर को इस्लाम और ख़ासकर तशय्युअ में मिंबर किस अहमियत का हामिल है? लेकिन मुझे ये अर्ज़ करना है कि हमारे यहाँ अगर ये मिंबर बड़ा बाइस बरकत करार पाया, आप देखें तशय्युअ में, खासकर सोशल मीडिया से पहले अगर आप देखें तो मुअस्सर तरीन ज़रिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से सबसे ज़्यादा तासीर हुई है, दीनी तासीर जी, लोगों पर हुई है और दीनी इस्तिफादा किया गया है, वो ये मिंबर। किबला जब मिंबर की इतनी अहमियत है, तो मिंबर पे बैठने वालों के उसके कुछ आदाब मुअय्यन किए गए हैं शरीयत में? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मिंबर एक ऐसी जिम्मेदारी है। देखें, हमने बुजुर्गों से सुना है, हमारे उलमा भी कहते हैं कि जब हम और हमारे तौज़ी मसाइल और मराज ग्राम में शराइत भी बताएं एक पेश नमाज के लिए जो इमाम जमात होते हैं, तो बात ये आती है कि जो हमारी 2 रकत नमाज की जिम्मेदारी ले रहा है, उसके लिए तो इतनी छान पटक कर रहे हैं हम, और जो हमारे अकायद की मिंबर पर बैठ रहा है ना, हमारे नज़रिए का जिम्मेदार है, हमारे अकायद का जिम्मेदार है, हमारी सोच को तब्दील कर सकता है, इनकलाब ला सकता है, वो कहीं पे गुमराही में भी ले जा सकता है और मिराज तक भी ले जा सकता है। उसके बारे में हम नहीं सोचते कि उसके बारे में, तो उसके लिए कुछ शर्त शराइत होनी चाहिए, एक मेयार और एक स्केल दे दिया। असली खतीब और हकीकी खतीब वो होगा कि जो मखलूक की खातिर अपने अल्लाह की रज़ा को नहीं छोड़े। जो आज का करंट सिनेरियो है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में हमारे मिंबर से, हमारी मजालिस से, इमाम बारगाह से क्लिप्स वो यूट्यूब पे भी जा रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा रही हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं और उसे दूसरे लोग भी देख रहे हैं। जी, तो जो अहले मिंबर हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इमाम फरमाते हैं कूनू लना ज़ीना, हमारी जीनत का बायस बनो। हाँ, हमारे लिए जीनत का सबब बनो, वला तकूनू लना शैना, हमारे लिए रुसवाई का सबब ना बनिए आप। बस इस चीज़ को ध्यान में रख, जो भी बयान करना है आपको, ये जुमला, बल्कि ये कहा जाए कि अगर आप मिंबर पे हैं तो अज़ा खाने की बड़ी सी दीवार अगर सामने, उस पर ये जुमला लिखा होना चाहिए। आप सोशल मीडिया में स्टूडियो में बैठे हैं तो वहाँ आपके डोर पे ये जुमला लिखा होना चाहिए। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे एक एक लफ्ज़ पर जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जहन में मौला का ये जुमला होना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन इकराम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं मवद्दत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। है मर्ज़ ला दवा की दवा मातम हुसैन। मुहर्रम करीब है, इमाम हुसैन की अज़ादारी उरूज पे होने वाली है इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए अज़ादारी से रिलेटेड, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें गुरेज करना चाहिए और वो माशरे में हो रही हैं। इन्हीं सब गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मौलाना आमिर अब्बास आबदी साहब। हम उनका खैर मकदम करते हैं। सलामुन अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारे बुलावे पे लब्बैक कहा और इस प्रोग्राम के लिए आप तैयार हुए, और ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके और उनके नॉलेज में इजाफा हो सके। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए, और
इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आपने दावत दी है, इसका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया। किबला, सबसे पहला सवाल ये है कि आज़ादारी का असल मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह से आपकी और नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक आपका ये सवाल है अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा, क्योंकि अय्याम अज़ा बहुत नज़दीक हैं और ये ख़ुद हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम इस मौजू पर आकर सोच रहे हैं जी। और आपके नाज़रीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए और आपको मैं इस बात की दाद दूंगा, मरहबा कहूँगा और आपकी हिम्मत अफजाई करूँगा कि आपने इस मौजू का इंतखाब किया और ये इंतखाब करना इस बात की अलामत है कि आपने इसको ज़रूरी समझा और इसकी ज़रूरत माशरे में महसूस की, लिहाजा आपने अपने पॉडकास्ट का उन्वान ये रखा। जहाँ तक मकसद अज़ाए सय्यदुश्शुहदा की बात है और उस पर सवाल है, मैं थोड़ा सा सवाल को एक मरहला पहले लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में हम जो ज़मीनी तौर पर देखते हैं तो कुछ लोगों के जहन में कोई मकसद ही नहीं जी। यानी वो उनके अमाल से, उनकी चीज़ों से ऐसा लगता है कि इन्हें अज़ाए सय्यदुश्शुहदा ये कर तो रहे हैं, लेकिन इन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका कोई मकसद रस्मन एक तरीके से बस चला आ रहा है, बुजुर्गों ने किया है, हम भी कर रहे हैं। तो पहले गुफ्तगू, मकसद से पहले गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि आज़ादारी का मकसद है भी या नहीं है। जी। जबकि अजीब सी बात होगी जी, लेकिन हम गुफ्तगू करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि हम जो कुछ भी करते हैं उसकी दो सूरतें होती हैं। जो कुछ भी दुनिया में जो भी अंजाम देते हैं उसकी दो सूरतें होती हैं। या तो वो काम जो हम कर रहे हैं वो हादसाती तौर पर हो रहा है, एक्सीडेंटल हो गया अचानक से, या ये है कि वो प्लानिंग के तहत होता है, प्लान है, मनसूबाबंदी के तहत है, उसके पीछे एक मनसूबाबंद प्लान है। अगर हम अज़ाए सय्यदुश्शुहदा को देखें, क्योंकि अज़ा के जो पहले माना है, जो सबसे पहले माना है वो सोगवारी है जी, वो गमगुसारी है, वो रोना है, गिरिया करना है, गम मनाना है। बेशक यही जो पहले माना है यही है, लेकिन महज ये माना नहीं, फ़कत रोना, फ़कत गिरिया करना और फ़कत पुरसादारी नहीं है, इससे आगे भी माना है। हाँ, जैसे मैंने इस तमहीद में दो चीज़ें अर्ज़ की हैं कि एक चीज़ हादसाती होती है और एक चीज़ प्लानिंग के तहत होती है। अगर हम अज़ादारी पर गौर करें कि जहाँ इसके माना रोना है, रुलाना है, गिरिया करना है, पुरसेदारी है, फर्श अज़ा बिछाना है, मजलिस करना है, क्या ये हादसाती तौर पर होता है या एक प्लानिंग के तहत होता है? हादसाती तौर पर ये होता है कि हम कहीं से गुजर रहे हैं और हमारे सामने एक ऐसा इत्तेफाक रोनुमा हुआ कि वो गमनाक वाक़या था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के यहाँ मौत हो गई, तो बेसाख्ता हमारा चेहरा मुतगय्यर हो गया, गम के आसार चेहरे पे आ गए, और ज़्यादा बड़ा गम देखा तो आंसू आ गए, आंखें नम हो गई। ये सब कुछ हुआ ये हादसाती तौर पर। लेकिन एक जगह हम देखते हैं कि एक अज़ादारी का प्रोग्राम है, दरी और चांदनी बिछाई गई है और लोगों को इनविटेशन दिया गया है, जाकिर को बुलाया गया है, जाकिर अव्वल को बुलाया गया है, जाकिर दोम को बुलाया गया है, माइक का इंतज़ाम किया है, नौए खानों का इंतज़ाम किया है, तबर्रुक का इंतज़ाम किया है। फिर बाहर खड़े हुए लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको अच्छे से जुदा कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ये सारे चीज़ें क्या हैं? प्लान है। ये हमें इस बात की सबूत दे रही हैं कि ये सब का सब किसी मनसूबा बंदी के तहत हो। जी, तो जो काम मनसूबा बंदी के तहत होगा उसका कोई ना कोई मकसद होगा। अब जब आज के ज़माने में, पहले ज़माने से लेकर आज तक जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है और जहाँ पर रिवायात में ताकीद की गई है कि अज़ाए सय्यदुश्शुहदा का एहतमाम किया जाए, और ख़ुद हमारे अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अज़ाए सय्यदुश्शुहदा का एहतमाम किया है। और आज तक जिस तरह से मरासिम अज़ादारी होते आ रहे हैं और पूरी प्लानिंग के साथ दुनिया भर में, गाँव देहात शहरों में ये होती आ रही है, इस बात की अलामत है कि इस अज़ादारी का कोई ना कोई मकसद है, क्योंकि जो चीज़ें प्लानिंग के तहत होती हैं उसका मकसद होता है। अब हम आ जाते हैं आपके असली सवाल की तरफ कि अगर मकसद है तो क्या होगा। अब ये तो क्लियर हो गई ना बात, मकसद है, इसका मकसद है। क्यों मकसद? ये करीने मौजूद है, मकसद ये हमारी प्लानिंग मौजूद है, जो ये प्लानिंग बता रही है कि इसका कोई ना कोई मकसद। अब हमें ये तय करना पड़ेगा। आप कहेंगे ये भी आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने मकतब के छोटा सा बच्चा भी हमारा
इस पैगाम का मुखातब हैं कि हम एक छोटे से बच्चे से भी मुखातब हैं इस वक्त, वो भी हमारी बात को समझ सके। और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं, सालों से हज़रत सैयदुल शुहदा मना रहे हैं, तो मकसद के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आज़ादारी मजहबी काम है या गैर मजहबी काम। तो बच्चा बच्चा ये कहेगा नहीं ये तो मजहबी काम है, हमारे मजहब का हिस्सा है, हमने जब से आँख खोली है, जब से हमने देखा है कि मजहब के अंदर रहते हुए और मजहब का हिस्सा समझते हो आज़ादारी सैयदुल शुहदा को मनाते हैं। और यही वजह है कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसकी ताकीद, उनके फरामीन और हमारे उलमा की ताकीदात इस बात की अलामत है कि ये मजहबी काम है। और ये जो है वो रिवायात में इसका इतना ज़्यादा जिक्र है, इसको मुस्तहब करार दिया है, लेकिन इसका सवाब वाजिब से ज़्यादा करार दिया गया है। ये वो मुस्तहब है जो वाजिब को का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जी बेशक, यानी वाजिब को आके प्रोटेक्ट करता है, ये वो मुस्तहब है, लिहाजा इसकी अहमियत बेपनाह है। तो अब मकसद पे आते हैं, जब मजहबी काम है, दीनी काम है, तो दीनी काम का सिर्फ एक मकसद होता है, बाकी जितने भी मकासद होंगे वो इस मकसद के ज़िम्न में होंगे, इसके तहत में होंगे। वो मकसद क्या है? अगर कोई काम मजहबी है, दीनी है, तो उसका सिर्फ एक मकसद है, और उसका मकसद है कुर्बतन इलल्लाह, बेशक वो काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। अब हम आ जाते हैं इसके, बस मैं बहुत ही मतलब गिनती के तौर पे मैं ये 2-3 चीजें इसके ज़िम्मे में अर्ज करूंगा। मकसद क्या है? कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बत इलाही हासिल करना, खुदा तक पहुंचना। जी, अब खुदा तक आज़ादारी सैयदुल शुहदा कैसे पहुंचाएगी, या कौन सी आज़ादारी खुदा तक पहुंचाएगी? वो आज़ादारी खुदा तक पहुंचाएगी जिस आज़ादारी में खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम होगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, मक्के में खुतबा दे रहे हैं, अपने मकसद को बयान कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी अर्ज करता हूँ। इमाम फरमाते हैं कि मैं निकल रहा हूँ, मैं खुरूज कर रहा हूँ, मैं क़याम कर रहा हूँ, किस लिए? अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। ये बच्चे बच्चे को मालूम है। तो मकसद आज़ादारी सैयदुल शुहदा ये होना चाहिए कि इस्लाह उम्मत, बेशक, और इस्लाह किसी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए उसमें कि बस इन लोगों की मुझे करनी है, अपने घर वालों की, पड़ोस की, नहीं, इस्लाह उम्मत की। जी, तो पूरी उम्मत की इस्लाह इस आज़ादारी सैयदुल शुहदा से होगी, एक चीज होगी। फिर अगर असली आज़ादारी हम मना रहे हैं तो कैसे हासिल होगी? इस आज़ादारी को हमें किसी एक जगह पे महदूद नहीं करना। जी, क्यों? क्योंकि सीरत में हमें ये मिलता है कि इस आज़ादारी सैयदुल शुहदा को जो करबला से निकली थी, करबला तक महदूद नहीं रही। बेशक, जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो आइडियल हैं तमाम आज़ादारों के लिए, ख़वातीन के लिए भी, बानी शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा, वो बानी है। तो जब वो बानी हैं और हम देख रहे हैं कि उन्होंने आज़ादारी सैयदुल शुहदा को कैसे मनाया, वो करबला से इस आज़ादारी को उठाकर शाम कूफा तक ले आई। लिहाजा वहां से एक पैगाम दिया है कि आज़ादारी किसी एक जगह मुअय्यन नहीं होगी, पैगाम आज़ा किसी एक खत्ते में नहीं रहेगा। यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने में नाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है। जी, और फारसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं एक मिसरा पढ़ूंगा कि करबला दर करबला नीमान गर ज़ैनब नबूत। करबला में रह जाती, वाह 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 वाह, वो उससे आगे नहीं निकल पाती अगर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वजूद मुबारक नहीं ना होता। तो ये तमाम की तमाम चीज़, और एक आखिरी मकसद जो इन्हीं मकासद के ज़िम्न में आता है, वो ये कि सरकार सैयदुल शुहदा का जो अमली काम है ना, अमली कारनामा है, वो ये कि पूरी इंसानियत को आपने निजात दी। आपने इंसान का वो मकसद बताया जो खुदा ने बताया था, इंसान आज़ाद है, तो आज़ादी दिलाई है जी, गंदगियों से, उन बुराइयों से, उन खबासतों से, उन कसाफतों से सरकार सैयदुल शुहदा ने इंसान को, क्योंकि आज़ाद खुदा ने बनाया है, लिहाजा उसे इस आज़ादी का एहसास दिलाया और हक दिलाया, तो निजात दी सरकार सैयदुल शुहदा ने। लिहाजा आज भी आज़ादारी का मकसद ये होना चाहिए कि कोई हमें इस आज़ादारी के जरिए से आके निजात दे। कौन निजात देगा? बेशक मुंजी बशरियत, बेशक, यानी इसी आज़ादारी सैयदुल शुहदा में जो पैगाम है वो ज़ुहूर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरमाया। बेशक, तो हम मकसद को देखते हैं, कुर्बत इलाही है। कुर्बत इलाही के ज़िम्न में मैं समरी इसकी बता देता हूँ। कुर्बत इलाही के ज़िम्न में सबसे पहली चीज़ ये है कि इस्लाह उम्मत, दूसरी चीज़ पैगाम करबला को, आज़ादारी सैयदुल शुहदा को एक खित्ते में महदूद नहीं करना है, इसे पूरी दुनिया में ले जाना है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम इस आज़ादारी सैयदुल शुहदा को सिर्फ और सिर्फ
एक मुंजी बशरियत के उन्वान से देखें कि मुंजी बशरियत आएगा, ज़ुहूर इमाम ज़माना होगा, और वहाँ तक हम इस जिम्मेदारी को लेकर चलें। शुक्रिया क़िबला कि आपने मकसद आज़ादारी को इतने बेहतरीन अंदाज में हमारे नाज़रीन को एक्सप्लेन किया। दूसरा सवाल यहाँ से ये आता है कि जो लोग आज़ादारी सईद व शुहदा में शामिल होते हैं उनके लिए भी कुछ आदाब मुअय्यन होंगे, तो वो आदाब क्या है? जी, जाहिर सी बात है कि हमारा, क्योंकि जब इतना ये प्लान स्ट्रक्चर है पूरा आज़ादारी सईद व शुहदा का, तो उसमें शामिल होने वालों के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। बेशक बेशक, तो वो क्या है, वो आप बयान फरमाइएगा। का सवाल है कि जो अज़ाए सैयद शुहदा में शरीक होते हैं उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है, उनके लिए क्या आदाब हैं। तो मैं इस लफ्ज़ आदाब से ही इस्तेफादा करना चाहूँ। जी, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो अदब और एहतराम ही। वाह, अदब और एहतराम, जी, और इसके ज़िम्न में बाकी चीज़ें आएंगी। मैं इसी रविश से आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में बढ़ता रहूँगा कि पहले एक बड़ी चीज़ है और फिर उसके ज़िम्न में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ अगर कोई जिम्मेदारी बनती है अज़ादारों की, अज़ादारी में शिरकत करने के लिए, तो वो है एहतराम, वो है अदब। और ये एहतराम और ये अदब हमें कुरान सिखाता है। सूरह हुजरात को अगर आप देखें, उसकी इब्तिदाई आयात को, पूरा सूरा जो है वो यही अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खासकर पैगंबर अकरम की ज़ात और उनके अदब, आदाब और एहतराम के लिए है कि उनका एहतराम कैसे करना। उनके सामने चिल्लाना नहीं है, ज़ोर से नहीं बोलना है, अपनी आवाज़ों को कम करना है, नीचा रखना है। ये पूरा सूरा है, क्योंकि उस वादी में नहीं जाना है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं कि हमें ये जो अदब और एहतराम है वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस तरीके से करना है, वो हमें आयात और रिवायात बताएंगे। जी, क्योंकि दीन की जो बुनियाद है ना वो अदब ही है। आपको बहुत सारी रिवायात मिल जाएंगी जिसमें मिलेगा अद्दीन कुल्लुहु अदब, या जिसमें मिलेगा कि ला दीना लिमन ला अदब लहू, दीन कुछ भी नहीं सिवाय अदब के। बेशक, और अगर दीन कुछ है तो सारे का सारा अदब है। अदब है, टोटली मैनर्स हैं। जी, ये दीन की तारीफ की जा रही है। ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है यहाँ पर कि जिसके पास अदब नहीं है उसके पास अक्ल नहीं है। वाह, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें बता रही हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ किसी भी इबादत के लिए वो एहतराम और अदब है। अब हम देखेंगे कि हम किसकी अज़ादारी मना रहे हैं, जिसकी अज़ादारी मना रहे हैं एहतराम उसकी निस्बत से होगा। अब वो ज़वात मुक़द्दसा हैं जिनका एहतराम मलाइका ने किया है, जिनका एहतराम अंबिया ने किया है। मेराज पे जा रहे हैं तो तमाम अंबिया सफ़ों में खड़े हैं। ये क्या है, रोज़े महशर की रिवायतें मिलती हैं कि जब पैगंबर अकरम वारिद होंगे, जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, जब बीबी की सवारी आएगी, तमाम अंबिया खड़े हो जाएंगे। ये एहतराम वो है कि जो अंबिया ने किया है, जो मलाइका ने किया है, जो खुदा ने बताया है। लिहाजा एक अज़ादार के ऊपर ज़रूरी है कि वो बेपनाह उस तक़द्दुस को देखते हुए एहतराम करें। दूसरी चीज़ आएंगी कि एहतराम करें तो कैसे करें। एहतराम सबसे पहली चीज़ है कि जब मैं जा रहा हूँ मजलिस में, जुलूस में, कहीं भी, तो मैं पाको पाकीज़ा जाऊँ, कम से कम बावुज़ू जाऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि अज़ादारी है, गम है, तो फिर मेरा लिबास गमगीन लिबास, कोशिश करें कि काला लिबास, सिया लिबास हो जाए। तीसरी चीज़ ये कि नए लिबास या कोई भी खुशी की अलामत हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए, खुशबू ना लगाएं। या चौथी चीज़ ये है कि हम जो है हमारा चेहरा ऐसा हो कि वो गमगीन नज़र आए, मुस्कुराए नहीं। कहा जाता है एक आम जनाजे में भी अगर आप शिरकत कर रहे हैं, आपके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो साहिब गम है, वो साहिब अज़ा है, तकलीफ होगी। बेशक, यहाँ साहिब अज़ा कौन है? सही, ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। अगर हम एहतराम को इस जाविये से देखें कि ये एहतराम, उनका एहतराम, हमारी एक हल्की सी मुस्कुराहट उनको तकलीफ दे सकती है। और रिवायत भी है, आठवें इमाम फरमाते हैं कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, मैं देखता हूँ कि मेरे बाबा के चेहरे पर रोज़े आशूर तक मैंने कभी अपने बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट और तबस्सुम के आसार भी नहीं देखे। आसार नहीं कि मुस्कुराते, उसके आसार भी। इतने गमगीन हैं आप। कहते हैं यब्न शबीब इन कुंता बाकियन, इमाम रज़ा का कौल है कि अगर तुम किसी को रोना चाहो तो मेरे जद को हुसैन पे गिरिया करना। कौन हुसैन? जिसको ऐसे ज़िबा किया गया जैसे जानवर को ज़िबा। लिहाजा हमें एहतराम का बेपनाह ख्याल रखना है। और इसी एहतराम के ज़िम्मे में कि हर जगह पर, चाहे वो मजलिस अज़ा हो, जुलूस अज़ा हो, ख़ास तौर पर जुलूस अज़ा में जवानों के लिए ये पैगाम है कि अगर हमें ये ख्याल नहीं रहा कि ये अज़ा किसकी है
और इस अज़ा का वारिस कौन है, इस अज़ा के साहिब कौन है। याद रखना इस अज़ा के जो वारिस हैं वो इमाम ज़माना है, वो हमें देख रहे हैं। बेशक अगर आदमी यही एहसास कर ले, यही सोचे कि जो वारिस अज़ा है वो हम पे नजर रखे हुए है, तो आदमी कभी ये जसारत नहीं करेगा। जुलूसों में लोग हंस रहे हैं, बातें हो रही हैं, अज़ादारी पे ध्यान नहीं है, तो ये माहौल ऐसा बन गया है। इसीलिए हमने कोशिश करी कि इस गुफ्तगू को लाया जाए ताकि हमारी छोटी सी काविश से लोगों को असर पड़े, ताकि रोजे महशर हम ये कह सके कि शहजादी हमने जितना हो सकता था हमने किया। किबला इसी से एक चीज़ ये अर्ज करना चाहूँगा खासकर जवानों के लिए, क्योंकि कई जगह से ये बातें आई हैं कि कहीं ना कहीं अज़ादारी में अपनी अना शैतान के जरिए से आ जाती है। तो मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कौन के हर जवान से, और जो अपने आप को आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहलाना चाहता है और वो जुलूस अज़ा में शिरकत कर रहा है, बस वो पूरे जुलूस में एक बात पे नज़र रखे, जो मैंने बारहा इस जगह पे भी अर्ज की है, फिर अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ पे नज़र रखे कि उसको इस जगह पर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ देख रहे हैं। उसका अमल कैसा होना चाहिए जब वो इमाम देखें। फिर उसको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं आगे लगूंगा तो इमाम देखेंगे, मैं उस सफ में जाऊंगा तो देखेंगे, मैं इस तरह से मातम करूंगा तो देखेंगे। इमाम आलिमुल गैब हैं, आप जिस जगह खड़े होकर मातम करेंगे इमाम आपको देखेंगे। बस ये गुजारिश है कि आपका ख्याल इमाम के लिए ज़रूर होना चाहिए। किबला अगला सवाल आपकी खिदमत में ये है कि मजालिस और जुलूसाए अज़ा को मुनाकिद करने वालों की क्या जिम्मेदारियां हैं? जी, जहाँ तक बात है कि जुलूस अज़ा, ये पूरी अज़ादारी कहें, क्यों जुलूस कहें, सिर्फ क्यों मजलिस कहें, क्योंकि अज़ादारी जो है वो उसके ये सब अज्जा हैं जो जी। तो जहाँ तक बात है, बात की जा रही है बानियों की, बात की जा रही है मुतवल्लियों की, बात की जा रही है जो अंजुमन हाय मातमी या पूरी अज़ादारी के हैत के जो जिम्मेदारान हजरात होते हैं, सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, जाहिर सी बात है जो इस पोस्ट पर हैं वो समझदार अफराद, पढ़े लिखे अफराद होते हैं, और पढ़े लिखे ही अफराद को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेशक, क्योंकि हम जो तालीमात अलैहिस्सलाम से सीखते हैं वो यही सीखते हैं कि अगर मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, शाइस्तगी नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं फ़ौरन उसको कहूँ नहीं भाई मुझे आप बनाना चाहते हैं लेकिन मेरे अंदर मैं सलाहियत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप जो भी कहें आप कह दें, मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं, तो आप रोज़े महशर बरी जिम्मा रहेंगे कि भाई मेरे पास आया था लेकिन मैं नहीं। लेकिन दूसरी जगह एक पहलू और है, वो ये कि कोई किसी इंसान में सलाहियत है, एबिलिटी पाई जाती है, और उसके पास लोग पहुंचते हैं कि आप इस जिम्मेदारी को उठाइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, लेकिन वो बचना चाहता है, अरे मैं कहाँ इस चक्कर में पड़ूंगा, मुझे तो अपने जाती काम इतने हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। नहीं, उससे भी सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे अंदर ये बेहतरीन सलाहियतें थी, पढ़े लिखे थे, इस फील्ड के मालिक थे, उसके बाद भी इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया। तो इसकी तमीद में ये अर्ज करना जरूरी था कि जिम्मेदारी लें, लेकिन वो अफराद लें जो लायक हैं, और अगर वो नहीं लेते हैं तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि दीन में जिम्मेदार अफराद की क्या अहमियत है, क्या दीन उनके बारे में क्या कहता है। खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है कि फरमाते हैं आप, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलन अनिल रइया। क्या मतलब है? तो तुम में जितने हैं ना वो सब जिम्मेदार हैं जी, उन पे कोई ना कोई जिम्मेदारी आई, और जितने हैं वो सब मसऊल हैं। यानी क्या? यानी कुछ ऐसे अफराद हैं जो आपके ऊपर हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जो आम हैं, कुछ ऐसे हैं जो खास जी। जो आम हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, जो खास हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी, जो खास हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो उनके नीचे काम करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं जी, और जो उनके नीचे काम करने वाले उनकी जिम्मेदारी है, जो रइया है, कि वो उनके ऑर्डर को माने, जो उनसे ऊपर है, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे से समझे। तो मसला दीन का है, अज़ादारी का है। यहाँ पर भी एक चीज है जिसको उन्हें मद्देनजर रखना पड़ेगा, और वो है कुर्बत इलाही जी। बेशक उसी मकसद को रखना पड़ेगा। अगर कुर्बत इलाही को वो नजर में रखे हुए तो हर काम की जिम्मेदारी वो ये सोचते हुए करेगा कि मुझे खुदा तक पहुंचना। बेशक बस जिम्मेदारों की अहम जिम्मेदारी ये है कि वो कोई भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो वो आए
और ये देखें कि इस काम से मेरा खुदा मुझसे नजदीक होगा, यानी मैं अपने खुदा से नजदीक होऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और अगर उससे नहीं हो पाऊंगा तो फिर वो हट जाए, वो शोहरत तलबी नहीं करे, वो अपनी मर्जी और अना को शामिल नहीं ना करे, बेशक क्योंकि दीन का काम है, दीन में खुदा की मर्जी होगी, ईमान की मर्जी होगी। मुझे किसी खतीब को, अगर मैं जिम्मेदार हूँ और बानी हूँ, मुझे किसी खतीब को बुलाना है तो फिर उसमें ये नहीं देखना है तो मेरा फेवरेट है या लोग इसको इस तरह से देखेंगे और पसंद करेंगे। नहीं, मैं देखूं कि मेरे माशरे में, मेरी सोसाइटी में उसके इल्म की जरूरत है, बस मैं शुरू। वाह। या मैं अज़ाए सैयद शुहदा के जुलूस में एक नई चीज करना चाहता हूं, तो मैं देखूं कि लोग इसे देखकर पैगाम इमाम सल्लल्लाहु को याद करेंगे या उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, यही उसकी दीनी और अज़ाई जिम्मेदारी। बेशक, बहुत शुक्रिया कि आपने निज़ाम अज़ादारी और मकसद अज़ादारी पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की और हमारे नाज़रीन ने बेशक इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। अब एक अहम नुक्ता अज़ादारी सईद शुहदा में जो सबसे अहम नुक्ता है मिंबर, तो हमारा सवाल ये है कि मिंबर को इस्लाम और ख़ासकर तशय्युअ में मिंबर किस अहमियत का हामिल है? जी, जहाँ तक बात है मिंबर की अहमियत की, तो देखें मिंबर की जो तारीख़ है, अगर हम उसकी छोटी सी तारीख़ देखना चाहें तो ये खुद ज़माने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इब्तिदा हुई। जी, शुरू में इब्तिदा में पैगम्बर अकरम में जो खुतबात और जो इरशादात और जो वही इलाही आप पर नाजिल होती थी और आप अपने असहाब के दरमियान बयान करते थे, कहते हैं मिंबर से पहले आप खजूर के दरख्त का सहारा लेकर बयान करते थे, लेकिन उसके बाद मिंबर तामीर किया गया और वो मिंबर आज भी, मतलब उसकी शबी या वही मिंबर बाकायदा उसकी जगह तो मस्जिद नबवी में मौजूद है। लोग जाते हैं रियाजुल जन्ना में, उसकी ज़ियारत करते हैं जाकर। शुरू से ही जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबात देने शुरू किए तो मिंबर एक ऐसा जरिया बन गया था उस जमाने में, जो हुकूमत इस्लामी के ऑफिशियली अनाउंसमेंट होते थे ना, वो उसी मिंबर से होता था। जी, तो अब हमें तारीख में ये मिलता है कि मिंबर से सबसे अहम बात हुई, वही इलाही की बात मिंबर से, इस्लाम के किसी भी बड़े ऐलान की बात मिंबर से होती है, ये हमें मिलता है। जब ये मिंबर हमारे आइम्मा से होता हुआ हम तक आया, अलबत्ता दरमियान में बड़ी तारीख है इसकी, ये गैरों के पास पहुंचा, वहाँ इसकी क्या हकीकत हुई, वो भी एक अलग मरहला और गुफ्तगू है। लेकिन मुझे ये अर्ज करना है कि हमारे यहाँ अगर ये मिंबर बड़ा बाइस बरकत करार पाया, आप देखें तशय्युअ में, खासकर सोशल मीडिया से पहले अगर आप देख रहे हैं तो मुअस्सर तरीन जरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से सबसे ज्यादा तासीर हुई है, दीनी तासीर लोगों पर हुई है और दीनी इस्तेफादा किया गया है, वो ये मिंबर। हिदायत लोगों को मिली हमारे मिंबर पे, क्योंकि एक गुफ्तगू मुनाजराती गुफ्तगू होती है तो लोगों ने मजहब हक्का को इसी मिंबर से सुनकर कबूल किया। लोगों को अहकाम और दीन और शरीयत के मसाइल इसी मिंबर से मिले। तो कुल मिलाकर खास तौर पे, खुसूसी तौर पे तशय्युअ में इसकी इतनी बड़ी अहमियत है कि पूरे दीन की तबलीग इसी मिंबर के जरिए से होती रही है। अलबत्ता मैंने अर्ज किया दरमियान में मिंबर जो है वो गैरों के हाथों में गया और उसकी हकीकत क्या हुई, अहले बैत अलैहिस्सलाम की फरामीन में हमें मिलता है। खुद मौलाए कायनात ने मरहले में इस मिंबर को आकर लकड़ियों का ढेर बताया। चौथे इमाम ने जिस वक्त आप शाम में खुतबा दे रहे हैं और गैर खतीब है, दुश्मन खतीब है और वो तौहीन करना चाहता है अहले बैत अलैहिस्सलाम की, पैगम्बर अकरम की, मौला अली की, तो आप उसको रोकते हैं और वहां पे आप इरशाद फरमाते हैं वैलो का खातिब, कि तुझ पे गैर हो, अफसोस हो, लानत हो तुझ पर, उन्हें मखलूक की मर्जी, अल्लाह की मर्जी को छोड़कर मखलूक की मर्जी खरीद ली। शायद रसूल अल्लाह ने इसी दौर के लिए वो ख्वाब देखा था कि उनके मिंबर पे बंदर कूद रहे हैं। वो बनी हुई है के लिए है, उसको इधर उधर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल चीज यही है कि वो पैगम्बर अकरम की जानशीनी को कब्जा करना चाहते हैं और उस मिंबर को लेना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर साफ तौर पे नजर आता है कि मिंबर की एक तारीख है, दरख्शां तारीख है और आज भी इससे भरपूर इस्तेफादा होता है, खास तौर पर सोशल मीडिया के जमाने से पहले। तो एक बहुत ही बड़ी चीज पूरे शियों के लिए, तशय्युअ के लिए मिंबर रही है। किबला, जब मिंबर की इतनी अहमियत है तो मिंबर पे बैठने वालों के ख्वाह हो, नौखा हो, खतीब हो, जाकिर हो या कोई शायर हो, जो भी मिंबर रसूल अल्लाह पे आता है
उसके कुछ आदाब मुअय्यन किए गए हैं शरीयत में? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मिंबर एक ऐसी जिम्मेदारी है। देखें, हमने बुजुर्गों से सुना है, हमारे उलमा भी कहते हैं कि जब हम और हमारे तौज़ीह मसाइल और मराज ग्राम ने शराइत भी बताएं, एक पेश नमाज के लिए जो इमाम जमात होते हैं उनके शराइत गालिबन एक किताब भी है लुलु व मरजान जो आदाब अहले मिंबर ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारी तबलीग के हवाले से किताबें हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि एक पेश नमाज जो हमारी 2 रकअत नमाज के इमाम होते हैं, 4 रकअत नमाज के इमाम होते हैं, उनके लिए इतनी सारी शराइत है और हम छानबीन भी करते हैं और यहाँ तक पूछते हैं कि आपको नमाज का इजाजत कहाँ से मिला, जबकि नमाज की इजाजत की कहीं पे जरूरत नहीं होती। नमाज की शराइत है जिसमें शर्तें पाई जाती हों तो वो इमाम जमात हो सकता है। तो बात ये आती है कि जो हमारी 2 रकअत नमाज की जिम्मेदारी ले रहा है उसके लिए तो इतनी छान पटक कर रहे हैं हम, और जो हमारे अकायद की मिंबर पर बैठ रहा है ना, हमारे नजरिए का जिम्मेदार है, हमारे अकायद का जिम्मेदार है, हमारी सोच को तब्दील कर सकता है, इनकलाब ला सकता है, वो कहीं पे गुमराही में भी ले जा सकता है और मिराज तक भी ले जा सकता है। उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते कि उसके बारे में उसके लिए कुछ शर्त शराइत हो चले। तो अक्ल ये कहती है कि जो जिस तरह से शर्तें मुसल्ले के लिए हैं उस तरह से शराइत मिंबर के लिए भी होने चाहिए। और उसमें अहम तरीन चीज़ें ये हैं कि जो मैंने तारीख़ मिंबर में आपको बताई, पहली चीज़ ये कि क्योंकि मिंबर से अहम तरीन ऐलान होता है, दीन की बात होती है, लिहाजा ऐलान करने वाला भी अहम शख्स होना चाहिए, कोई मामूली बंदा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के कौल से मिलती है कि आपने बनी उमैया के उस खतीब को, उस भौंकने वाले को डांट के मिंबर से उतारा है। वहां क्या पैगाम दिया है आपने? का जो इस तरह की बातें करते हैं वो काबिल लानत है, बेशक वो लानत के काबिल है। और एक मेयार और एक स्केल दे दिया। असली खतीब और हकीकी खतीब वो होगा कि जो मखलूक की खातिर अपने अल्लाह की रजा को नहीं छोड़े, बेशक, बल्कि अपने अल्लाह की, अपने खालिक की रजा को जहन में रखेगा, ध्यान में रखेगा। तो एक मेयार और स्केल मिल गया हमें कि जो खुदा की मर्जी को हर वक्त निगाह में रख रहा हो। वही बात हमारी पलट के आती है, जो खुदा को और कुर्बत इलाही को निगाह में रख रहा है, ये अहम शर्त होनी चाहिए। और बहुत सारी शर्तें हैं, बस मैं इख्तिसार से खुलूस इबादत के लिए अहम चीज खुलूस है। अगर खुलूस नहीं है तो वो फिर रियाकारी है। बेशक। और रियाकारी में कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होती है। हमारे चौथे इमाम ने वहाँ मेयार सेट कर दिया। मौला ने कहा कि जो बनी उमैया की तारीफें कर रहा था, मौला ने कहा उतर लकड़ी के ढेर से, यानी इससे साबित हुआ कि जहाँ अहले बैत का जिक्र नहीं होगा वो मिंबर नहीं है। बिस्मिल्लाह। क्योंकि जाहिर सी बात है कि तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम इंसान को गुमराही से निकाल कर नूर की तरफ ले जाती हैं। अब किसी भी मिंबर से इंसान को देखना चाहिए कि वो इस मजलिस के बाद नूर की तरफ बढ़ा है या गुमराही की तरफ बढ़ा। तो ये मेन पॉइंट है जिस तरफ आपने इशारा किया कि हमें देखना चाहिए कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, कमालात और उनकी तालीमात, उनकी सीरत को बयान कर रहा है और कैसे बयान कर रहा है, हम पे असर कर रही है कि नहीं कर रही है। ये अहम चीज़ है। और बस मैं आखिरी बात अर्ज की देता हूँ आपकी खिदमत में, मिंबर के हवाले से आगा सिस्तानी के यहाँ भी वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो हर साल, तकरीबन हर साल वो मुबल्लिगीन को मुहर्रम से पहले और रमज़ान से पहले कुछ हिदायत देते हैं। अच्छा। तो उन्हीं हिदायत में ये चीज़ें आती हैं कि एक अहम जिम्मेदारी मिंबर पर यह है कि हमारे शियों के अकायद के खिलाफ अगर कहीं पर बात की जा रही है तो अकायद पर शुबह वारिद की जा रहे तो उन शुबहात का जवाब दे। वाह। अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक का दिफा करें, अपने अकायद का इस्बात करें और कोई भी ऐसी बात मिंबर से बयान न करें। उन्हीं शराइत में है कि जो मन घड़त हो, जो ऑथेंटिक ना हो। ऑथेंटिक होना बहुत ज़्यादा। मेरा अगला सवाल यही था किबला कि रिवायत और तारीख बयान करते वक्त तहकीक की कितनी अहमियत है, चाहे वो शायर हो, अपनी शायरी में वो नज़्म कर रहा हो, या कोई खतीब हो या कोई जाकिर हो। तारीख को कितना % मतलब कितना ध्यान रखना चाहिए तारीख में बयान करने से पहले? देखें, चाहे वो तारीख हो या कोई रिवायत हो, हदीस हो, हमारे सामने इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो मेयारात, स्केल्स हैं, मीज़ान है, उस पर हम तोलते हैं चीज़ों को। अगर उस पर परफेक्ट उतरती हैं तो काबिल कबूल है, उस पर नहीं उतरती हैं, कोई भी मोतबर से मोतबर हवाला ले आए, हम काबिल कबूल हमारे लिए नहीं होगी, हम उसको कबूल नहीं। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए कुरान है। बेशक कुरान के सिलसिले में कि हदीस, खुद पैगंबर अकरम की हदीस है कि जो कुरान से टकराए उसे टकरा रही है, उसको दीवार।
तो ये एक इस्तिआरा, एक मुहावरा जी। है कि उसे आप कबूल नहीं कर ना कीजिए। तो सबसे पहली चीज स्केल कुरान आ गया। बेशक। तो अब हम जब जिस भी हदीस को लेते हैं या किसी तारीख को लेते हैं, मक्तल को लेते हैं, मसाइब को लेते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वो तोलें हम कुरान पर कि ये खिलाफ कुरान तो नहीं है, जी। ये तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ तो नहीं है। उसके बाद भी हमारे पास मिलाद हैं कि अगर हम हदीस को तोल रहे हैं तो कुरान पे तोलें, तारीख को तोल रहे हैं तो हदीस पे तोलें कि ये तारीख हदीस से तो नहीं टकरा रही है। और इसी तरह से जो और चीजें आ जाती हैं तारीख के बाद, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रिजाल हो गए और ये नहीं, वो तो इल्म हदीस में है। अच्छा। कि इल्म, जब हम हदीस की तहकीक कर रहे हैं, इल्मुल हदीस मुकम्मल इल्म है, उसके मतन को तोलते हैं कि आया ये मतन अहले बैत अलैहिस्सलाम से मैच खाता है, इनका तो उनकी जबान से, उनकी फसाहत तो बलागत से, उनके दूसरे फरामीन हम बराबर में रखते हैं, फिर तोलते हैं कि ये कलाम है या नहीं है। तो कहीं पे मतन के लिहाज से देखते हैं, कहीं रावियों के लिहाज से देखते हैं कि ये रावियों, वो इल्म रिजाल की बात आ जाती है कि ये रावियों का सिलसिला कैसा है। एक भी रावी अगर इधर से उधर है, क्योंकि अब तो बहुत अच्छा जमाना है तहकीक का, आसानी हो गई है, कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप नाम डालिए और सब निकल के आ जाता है। लिहाजा तहकीक बेपनाह जरूरी है, और बगैर तहकीक के आप पढ़ते हैं आपकी शख्सियत मजरू होती है, और आपकी शख्सियत और आपकी शख्सियत की कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है अहले बैत अलैहिस्सलाम, वो जो है वो हमारे लिए नमूने अमल है, हम उनके लिए इज्जत का सबब बने जिल्लत था। मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करूंगा कि एक छोटा सा पैगाम आज के नौजवान को, कि उन्हें किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए किसी भी खतीब को या किसी भी चीज को सुनते वक्त, चाहे वो सोशल मीडिया पे सुने, क्लिप्स के दौर पे, या मजालिसों में सुने, किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो? देखिए, आज के जमाने में तो बहुत सारी चीजें वाजे हो गई जी, और वो 2 और 2 4 की तरह वाजे है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीजें। अगर पढ़ा लिखा है, फिक्र रखता है, सोच रखता है, तो वो ये देख ले कि ये जो दीन हम तक पहुंचा है ना, वो किसके जरिए से पहुंचा है। जी। हमने जमाने तशरीह में, हमने इमाम के जमानों में तो जिंदगी गुजारी नहीं। ये दीन हमारा पहुंचा है उलमा से। अब जो चीजें मिंबर से हमारे पास आ रही हैं, तो हमारे बुजुर्ग और जय्यद उलमा से ये सर्टिफाइड आ रही हैं, ये ऑथेंटिकेशन इनका कंफर्म है, सब चीजें हैं, तो फिर काबिल कबूल है जी। और अब कोई इधर से पढ़ रहा है, कोई उधर से पढ़ रहा है, ना उसका हवाला है, बाद में आप मालूम कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत ही जरूरत है कि इंसान, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी तौहीन करें आप, या बीच बंदे से आप खड़े हो जाएं, नहीं, आप कबूल नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है आपके बनाए हुए जो आपने मेयार बनाए हैं, स्किल्स बनाए हैं, उस पर बात नहीं उतर रही है। आजकल खामोश उनकी बात को कबूल ना करें, ये साथ बर्पन ना करें, कहने का मतलब ये, क्योंकि हम भी इस वक्त इस मकाम पे नहीं है कि हम उलमा, खुतबा और जाकिरीन को वाज़ो नसीहत करें। कि दरमियान में बात आ गई तो नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये है कि आजकल लोग किताबों से दूर हो गए, खासकर नौजवान। तो मतलब ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज सुन ली और आपको मतलब कोई एतराज है, तो जाके आप खुद तहकीक करें कि उन्होंने हवाला दिया था, फॉर एग्जाम्पल नहजुल बलागा में खुतबा नंबर ये का, तो आप जाके देख ले कि उसमें है कि नहीं। आयत का हवाला दिया था, कुरान में है नहीं, बैठे बैठे आप देख सकते हैं। तो वही वो जो उलमा का मैंने इशारा किया, वो यही है, वो चाहे आप लिटरेचर की तरफ है जो हमारे मेन मनाबे हैं। शुक्रिया किबला कि आपने हमारे सवालात के जवाब दे रहे हैं और हमारे नाज़रीन इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। अगला सवाल ये है, जो आज का करंट सिनेरियो है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में हमारे मिंबर से, हमारी मजालिस से, इमाम बारगाह से क्लिप्स वो यूट्यूब पे भी जा रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा रही हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रही है और उसे दूसरे लोग भी देख रहे हैं जी। तो जो अहले मिंबर हैं, चाहे नौहाखा हो, चाहे शायर हो, चाहे खतीब हो, उनको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? जी, बल्कि इस सवाल में थोड़ी सी गुंजाइश और बना लें जी। आप इसको मिंबर तक महदूद ना करें। वो अफराद भी इसमें आ सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही क्लिप्स बनाते हैं, जी, ठीक है, मिंबर पे नहीं आते हैं। सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो हैं फॉर्म में बहुत सारे हैं, वो मौलवी हजरात भी हो सकते हैं, गैर मौलवी भी हो सकते हैं। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि जो भी दीन के नाम पे, आज़ादारी के नाम पर सोशल मीडिया पर आ रहा है, उसका पैगाम कैसा होना चाहिए और वो अपना पैगाम दे तो वो किन चीजों की रियायत करे। जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें
इसमें भी हमारे पास एक मीज़ान है और एक कानून कुल्ली हमारे पास है जो फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आता है। इमाम फरमाते हैं कूनू लना ज़ीना, हमारी जीनत का बायस बनो। हाँ, हमारे लिए जीनत का सबब बनो, वला तकूनू लना शैना, जिल्लत हमारे का लिए रुसवाई का सबब ना जी। बनिए आप। बस इस चीज को ध्यान में रख, जो भी बयान करना है आपको, ये जुमला, बल्कि ये कहा जाए कि अगर आप मिंबर पे हैं तो अज़ा खाने की बड़ी सी दीवार अगर सामने, उस पे ये जुमला लिखा होना चाहिए। वाह। आप सोशल मीडिया में स्टूडियो में बैठे हैं तो वहां आपके डोर पे ये जुमला लिखा होना चाहिए। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे एक एक लफ्ज पर जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जहन में मौला का ये जुमला होना चाहिए बेशक कि मौला ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए इज्जत का सबब बनिए। खास तौर पर जब सोशल मीडिया पे हमारा पैगाम जा रहा है वो यूनिवर्सल है, जी। वो किसी एक फिरके से मखसूस नहीं है, एक कम्युनिटी से मखसूस नहीं है, वो पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे। और आप तो ये भी नहीं कि आपका पैगाम एक जबान में है तो बस उसी जबान में अब वो ऑटो ट्रांसलेट हो जा रहा है, ऑटो ट्रांसलेट आ गया, वो जो भी बंदा सुनना चाहे अपनी सुन जबान सकता में है, आपकी बात को सुन सकता है। जी जी जी। तो ये यूनिवर्सल बात हो गई। जब यूनिवर्सल हो गई, क्योंकि हमारी निस्बत है और इस पैगाम की, ये जिक्र की निस्बत है, क्योंकि हम मजहब के उन्वान से बोल रहे हैं, तालीमात अहले बैत मुस्लिम के उन्वान से बोल रहे हैं, सारी निस्बतें पलटती हैं अहले बैत की तरफ, रसूल की तरफ, खुदा की तरफ। हम उनके नुमाइंदे बन के यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जब उनके नुमाइंदे बन के गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर ये जुमला जहन में जरूर होना चाहिए कि हम हर बात में, हमारा हर पैगाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इज्जत का सबब बने, रुसवाई का सबब ना बने, लोगों की हिदायत का सबब बने, लोगों की गुमराही का सबब ना बने। ये हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। जी, आपने जैसे कि बयान किया कि आज़ादारी सोशल मीडिया पे जाने से यूनिवर्सल हो गई है, तमाम कौमों के लोग भी इसको देख रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आपके नज़दीक इस दौर में जो आज़ादारी है, सोशल मीडिया ने उसको स्ट्रेंथ दी है, उसके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई है या उसके कुछ नुकसान भी हुए हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि क्योंकि मैं एक नुकता इसमें नुकसान की तरफ से पॉइंट आउट करता हूँ कि आजकल जो शॉर्ट क्लिप्स का जो चलन चल गया है कि पूरी मजलिस के बजाय सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो, तो उससे पूरा पैगाम को एक मुख्तसर कर दिया गया है, वो पूरा पैगाम नहीं पहुंच रहा है, एक नुक्ता पहुंच रहा है। तो देखें, वही वाली बात आ रही है कि सोशल मीडिया, ये हर फील्ड में सवाल किया जा सकता है जी। ये सिर्फ आज़ादारी और दीनी और उस पे नहीं है, ये हर फॉर्म में जाके आप उसको, ये भी यूनिवर्सल क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया फायदेमंद चीज़ है या नुकसानदेह चीज़ है। तो ये हमारे इस्तेमाल के ऊपर। अब हम अमली तौर पर देखें कि आज़ादारी सईद शोदा पे के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आज़ादारी को फ़ायदा पहुंचा या नुकसान पहुंचा है, तो याद रखिएगा, ख़ास तौर पर हमारे उलमा की ताकीद है इसमें जी। और उन उलमा में भी रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की ताकीद है सोशल मीडिया के सिलसिले में जवानों से। और उसमें उन्होंने एक इस्तिलाह भी जारी की, उसे कहा है जिहाद तबयीन, यानी आप सोशल मीडिया के ज़रिए से पैगाम और दीनी काविश और कोशिश कीजिए। अब यहाँ से लफ्ज़ जिहाद से कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि दीन में जिहाद के माना कोशिश के हैं, ना कि सिर्फ तलवार चलाने के। जी। तो आप, जो नुकसान वाला नुक्ता था वो इसी के लिए था। हाँ, वो यही कि काट के क्लिप उसको दूसरे तरीके से बयान कर दिया जाता है। हम जैसे अफराद की मजबूरी बन गई है कि उसे वहीं पे सही किया जाए, हाँ। वो काट ना पाए। फिर भी जो माहिर अफराद हैं वो कहीं ना कहीं काट के उसको लगा देते हैं। जी। तो कहने का मसला ये है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये सिर्फ एक इस्तिलाह नहीं है, बल्कि एक निसाब रहबर ने जवानों को दिया है कि आप इस फील्ड में आइए, काम कीजिए, दीनी तबलीग की कोशिशें कीजिए, और जितनी आप कोशिशें करेंगे वो सब मुस्बत हो जाएंगी अगर इस फॉर्मेट में आप आकर करते हैं। जी। तो हम देखते हैं जिन लोगों ने उन तमाम चीज़ों को मकसद बनाते हुए आज़ादारी सैयद शुहदा में काम किया, पैगामात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम या उनकी सीरत, उनके फ़ज़ाइल व कमालात को इस नहज पर बयान किया या इस्लामी जंगों को बयान किया, लेकिन बामकसद बयान किया, उनका मतलब भी बताया, आज के ज़माने में उनको तत्बीक दी, आज के ज़माने में टैली किया कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं उन जंगों को बयान करने के। इस अंदाज में अगर बयान किया, और हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, भरी पड़ी है सोशल मीडिया, वो सब अफराद
अज़ाए सय्यदुश्शुहदा के लिए, पैगाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए मुस्बत और पॉजिटिव साबित हुए। जी लेकिन कुछ चंद अफराद ऐसे हैं और जिनको पढ़े लिखे अफराद बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर मैं एक नाप तोल और एक स्केल और एक मेयार और एक मीज़ान बता देता हूँ। वो आज के ज़माने में हमारे उलमा हैं। जी अगर उलमा को छोड़कर कुछ बयान करना चाहता है तो समझ जाइए कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, या उलमा पर रख कर तंज करके उनको अपनी तनकीद का निशाना बनाकर कह रहा है, तो फिर यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या है? क्या है। तो वो चीज़ें नुकसान दे सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे उलमा की तालीमात के साए में, जी उलमा कुछ अपने पास से थोड़ी कहते हैं, भाई सारी निस्बतें उलमा का इतना एहतराम क्यों है, इस सब इस वजह से, उनकी निस्बत की वजह से अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम को आम करते हैं, उनके पैगाम को बताते हैं। एक आम आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकता है कि वो इस्तेंबात करके और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को हम तक ले आए। ये बिल्कुल आसान करके लेके आते हैं, लिहाजा इनकी बात सुनेंगे या किसी ऐसे की बात सुनेंगे कि जो जानने वाला नहीं। बेशक, शुक्रिया क़िबला। आज के इस दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है, इस पे कोई भी पैगाम हो, कोई भी बात हो, वो जल्दी फैलती है, चाहे वो फेवर में हो या हमारे मुखालिफ हो। तो आज के इस दौर में जहाँ इख्तलाफात भी बहुत हैं और तनाज़ात भी बहुत है, चाहे अपनों में हो चाहे गैर में हो, अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा को जो नुकसान पहुँचता है, उस नुकसान से बचाने के लिए जो लोग, जो अफराद मिंबर पे आते हैं या ओहदेदारान हैं किसी भी तंजीम के, किसी भी अंजुमन के, किसी भी चीज़ के, उनका क्या किरदार होना चाहिए तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा को लेके? जी, जो सवाल आपका जहाँ तक मैं समझा हूँ, वो अज़ाए सय्यदुश्शुहदा को पीसफुल बनाने का और तमाम तरह के आसीब और नुकसानात से बचाने के सिलसिले में। जी अब वो नुकसानात जो हैं वो कभी बाहर से हो जाते हैं, जी कभी हमारे ही अंदर से हो जाते हैं, तो हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग भी, जो हमारी कौम है ना, वो भी बहुत जज्बाती होती है। बेशक, इस मौके पर बहुत जज्बाती होती है, तो कभी कभी नादानी जो है उस तरफ से हो जाती है और वो कुछ एतराज़ात जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और कुछ जो है शुबहात वारिद करते हैं, उसके भी जवाबात हमें देने, लेकिन कंट्रोल में रहकर उन्हीं तालीमात के ज़िम्न में जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाई हैं, जो हमारे उलमा ने जिन पर ताकीद जी। तो अगर एतराज़ात हो रहे हैं, अलबत्ता आज का ज़माना बड़ा हमारे लिए जो है वो पुरुम्मीद है और ज़मीनी हकीकत यह है कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस वक्त इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है जी। तो ये एतराज़ात आएंगे, लेकिन पहले की बनिस्बत बहुत कम आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बढ़ रहा है, अपडेट हो रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, हकीकतों को समझ रहे हैं और वो इन चीज़ों को कम कर रहे हैं जी। तो अगर कोई उधर से नादानी हो भी जाती है तो पहली चीज़ अहले मिंबर की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी और जिम्मेदारान हजरात की जिम्मेदारी ये है कि वो जज्बाती ना हो, जवानों को समझाएं और इल्मी जवाब देने की कोशिश करें जी। और कोई भी चीज़ ऐसी ना करें कि अगर उन्होंने कोई तौहीन की है तो हम उनके मुक़द्दसात की तौहीन करें। उलमा का फतवा है, सीधा सीधा फतवा है कि किसी भी मज़हब के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करनी। बेशक वो अगर कोई सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दें। तो एक मरहला तो ये हमारा तय हो जाता है कि अगर अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा पे आसीब और वार और नुकसान उधर से होता है तो उसको इस तरह से हमें दिफा करना जी। अब आ जाते हैं हमारे अंदर के मामलात होते हैं कुछ, एक शैतान एक ऐसी चीज़ है कि उसे चैन नहीं पड़ता है, वो आए इस काम के लिए तो वो कौमों में उसने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, हाँ, तो वो इधर उधर जाकर भटकाता है। तो अब ये चीज़ हमारे यहाँ भी आती है क्योंकि कुल मिला के जज्बाती होती है कौम, तो वो इतनी जज्बाती होती है, कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ यही है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए यही कर रहा है कि एक ऐसा होता है ना, आपके यहाँ कोई मेहमान आया तो आप मतलब आपकी बस्ती में कोई बड़ा मेहमान आ गया, कोई बहुत बड़े आलिम आ गए, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे मेरे घर पे मेहमान जी, मेरे घर पे नाश्ता करें, वो भी ये चाहेंगे, वो भी ये चाहेंगे, तो कहीं तो ये तनाज़ा इसलिए होता है कि हम उनकी खिदमत कर सके। जी, जी। मैंने ये मिसाल दी है इसी। तो अगर इस ज़िम्न में तनाज़ा है तो इसको भी मुस्बत लें, पॉजिटिव लें, इसको आप ये ना लें कि यार ये अपनी अना के लिए कर रहा है, एक जज्बात है, एक अकीदत है उनसे जी। तो अगर कोई मजलिस ये सोच के बड़ी मजलिस करना चाहता है कि मैं उनकी शान के मुताबिक कर दूं, तबर्रुक बांट दूं इतना बड़ा, मैं जो है वो किसी बड़े जाकिर को बुलाऊं, किसी बड़े आलिम को बुलाऊं क्योंकि उनकी शान है कि बड़ा अच्छा है, इल्मी बात और
उनके फ़ज़ाइल व कमालात बयान करे। ये सोचते हुए अगर कर रहा है तो मुस्बत है, इसमें कोई मुकाबला नहीं है, कोई जी। कंपटीशन नहीं है, इस पे कोई गुनाह और अज़ाब नहीं है, जी। क्योंकि उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। अगर नीयत ये है तो इसमें कहीं न कहीं एहतराम ही पोशीदा है। जी। अलबत्ता उनके लिए भी पैगाम है कि ज़रा-सा ये सोचते हुए कि इमाम सबके इमाम हैं, बेशक। आप ही के नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसमें ये किसी में शैतान आ जाए कि क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ, जी। मुझसे बढ़ के कोई बड़ा तबर्रुक नहीं बाँट नहीं बाँट सकता, सकते। मुझसे बड़ा कोई ज़ाकिर नहीं बुला सकता, जी। मुझसे ज़्यादा जुलूस में जो है वो शबीह ताबूत नहीं निकाल सकता, मुझसे ज़्यादा कोई अलम हमारी अंजुमन से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। ये अगर नीयत आ जाती है तो इसमें इस्लाह की गुंजाइश है। बेशक। अब कोई आकर ये ना कहे कि सज़ादारी में इस्लाह की ज़रूरत नहीं, नहीं भाई क्यों नहीं है? अगर रज़ादारी में नहीं होगी तो कहाँ होगी? जी। तो अगर गलत चीज़ें होंगी तो हमें भी ऐसी ऐनक लगानी है कि हमें एनालिसिस करना है कि ये तनाज़ा जो हो रहा है अक़ीदत की वजह से हो रहा है, जी। तो उन्हें दूसरे तरीके से समझाना है। ये तनाज़ा अनानियत की वजह से, गुरूर की वजह से, किब्र की वजह से, हसद की वजह से, शैतान की वजह से हो रहा है, तो फिर वहाँ पे इस्लाह दूसरे ढंग से की जाएगी और उसको सुधारा जाएगा। ये मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें हो जाएँ तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सुधार आएगा, ज़रूर आएगा। शुक्रिया क़िबला की बहुत अच्छे से आपने तफ़सील दी। हमारा आखिरी सवाल ये है कि अहले मिंबर और अज़ादाराने सय्यदुश्शुहदा के लिए आपका क्या पैगाम है? देखें, मैं अज़ादारों से खिताब करके कुछ कह सकता हूँ, अहले मिंबर तो सब मुझसे बड़े हैं और मैं मकाम वाज़ व नसीहत में नहीं हूँ, ना मेरा इल्म इतना है, ना मेरी उम्र इतनी है कि मैं ज़ाकिरीन, ख़ुतबा और उनको कोई पैगाम देना चाहूँ। वो खुद सब समझदार हैं। जैसे कि मकसद में सबसे पहले ज़िक्र किया था कि वो है क़ुर्बत इलाही। बेशक। अगर क़ुर्बत इलाही निगाह में है तो फिर आपकी अज़ादारी खुदा के लिए होगी, इमाम उसी तसलसल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए होगी, फिर आप इधर-उधर नहीं जाएंगे। और जब निगाह में सरकार सय्यदुश्शुहदा जनाब सैयदा इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला शरीफ ये शख्सियात रहेंगी तो कभी भी वो चीज़ अपनी अना के लिए नहीं होगी। नहीं। बेशक। और जब अपनी अना के लिए नहीं होगी तो फिर हम किसी भी तरह से किसी भी प्रोग्राम को उसमें ये नहीं सोचेंगे कि यार इसमें मेरा नाम ऊपर आ गया, जी। मेरी बात नहीं। फिर हम ये देखेंगे कि आज़ादारी का उसलूब और उसका तरीक़ा दुरुस्त तरीके से कैसे सही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में बहुत सारी मजालिस होती हैं, जी। कुछ मजालिस मरकज़ी हैं और कुछ मजालिस ऐसी हैं कि जो ज़ाती हैं, घरों में हो हैं। रही हैं। तो अब मुझे अब मुझे अज़ाए सय्यदुश्शुहदा के इंसजाम के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, क्योंकि नज़्म का बड़ा ख़याल है और दीन ने बड़ी ताकीद की है डिसिप्लिन और नज़्म के हवाले से। तो अगर हम मुनज़्ज़म तरीके से अज़ाए सय्यदुश्शुहदा को मनाएंगे, ये रियायत रखते हुए कि जिस प्रोग्राम में सब शरीक हो रहे हैं उसको कोई ठेस ना पहुँचे, तो यकीन कीजिएगा आपकी मजलिस में अगर 10 अफराद भी पहुँचेंगे तो ये उन 100 अफराद से जिसमें शरीक होंगे और उसमें खुलूस नहीं हुआ तो ये ज़्यादा काबिल कबूल होगी। उनके यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में अफराद और लोग माना नहीं रखते, आपका खुलूस माना रखता है। लिहाजा पैगाम ये है तमाम अज़ादारों के लिए जो अज़ाए सय्यदुश्शुहदा में शिरकत करते हैं कि वो अल्लाह को निगाह में रखें और अपनी अज़ादारी में खुलूस पैदा करने की कोशिश करें। अगर हमारी अज़ादारी मुखलिस होगी, खुलूस वाली होगी, रियाकारी से पाक होगी, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में मंजूर नज़र होगी, मकबूल होगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि हम सब की कोशिश अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा में जिस तरीके से भी हमारी शिरकत हो, वो परवरदिगार आलम की निगाह में और जनाब सैयदा की बारगाह में कबूल व मकबूल हो। बहुत शुक्रिया क़िबला कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इन मुख्तसर सवालात का जवाब दिया। बिलयकीन हमारे नाज़रीन को इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे हमारे नाज़रीन, और इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा उसी तरीके से हो जिस तरीके से इमाम ज़मान चाहते हैं। इस अज़ादारी से इमाम राज़ी हो, खुशनूद हो और हमारी अज़ादारी बीबी सर सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में कबूल हो। नाज़रीन, ये था हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। हमसे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह फिर एक नया मालूमाती एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करेंगे। खुदा हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।